सबको नमस्ते भाई, सबका स्वागत। जीएनएम है आज। डेट हो गई है 22 जुलाई 2025 और जीएनएम में हमारा चैप्टर चल रहा है स्किन, हेयर एंड नेल्स। पेज नंबर 278 पे हैं अजय भाई। हाँ जी। और एसबीएस हमारा चल रहा है एसबीएस ऑफ द स्किन डर्मिस, जिसमें हेडिंग हो गया था स्किन कैंसर वाला। साइनेल्स या हर्पिस जोस्टर है रहा है क्या? हाँ, हर्पिस जोस्टर से चलेंगे हम अजय। हाँ जी। 22/7/2025 साइनेल्स या हर्पिस जोस्टर। इसका एसबीएस भी एसबीएस ऑफ द स्किन डर्मिस है। कॉन्फ्लिक्ट इसका डिफाइलमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, नॉट फील इंजर्ड, सॉरी टू फील इंजर्ड, डर्टीड, डिफेस्ड और अटैक्ड, वायलेशन ऑफ द इंटीग्रिटी, यही होगा। तो साइनेल में कह रहे हैं प्रोबेबली द साइनेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसबीएस ऑफ द डर्मिस, ब्रैकेट में कह रहे हैं डिफाइलमेंट, कॉन्फ्लिक्ट इन हीलिंग, ए एसबीएस ऑफ द एपिडर्मिस, ब्रैकेट में इसको कह रहे हैं सेपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट इन हीलिंग विद पार्टिसिपेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व पाथवेज। हर्पिस जोस्टर के पीछे दो एसबीएस एक साथ होने की बात कही है। एसबीएस डर्मिस का भी होगा और एसबीएस एपिडर्मिस का भी होगा, दोनों हीलिंग फेज में होंगे। एसबीएस ऑफ द डर्मिस डिफाइलमेंट की वजह से होगा और एसबीएस ऑफ द एपिडर्मिस सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होगा। और साथ में यहाँ पेरिफेरल नर्व पाथवेज भी इन्वॉल्व हो जाती है अजय भाई। हाँ जी। एग्जाम्पल कह रहे हैं ए मदर लर्न्स दैट हर डॉटर इज ए लेस्बियन, शी फील्स डिफाइल्ड व्हेन हर डॉटर हग्स हर, जिसकी वजह से डर्मल सेल डिवीजन इन एक्टिव फेज होने लगता है। एक मदर को पता चलता है बेटी लेस्बियन है, तो वो अपने आप को डिफाइल्ड या डर्टीड फील करती है जब उसकी डॉटर उससे गले मिलती है, आकर के हक करती है, जिसकी वजह से डर्मल सेल डिवीजन हुआ उसको एक्टिव फेज में। इन द हीलिंग फेज साइनेल्स डेवलप और हीलिंग फेज में साइनेल्स या हर्पिस जोस्टर डेवलप हो गया। कोई ऐसा बंदा जिसको वो गले नहीं लगाना चाह रहा, गले लगाने से उसे लगता है ये मुझे टच करेगा तो मैं दूषित हो जाऊंगा। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में तो सेल डिवीजन होती रहेंगी और जब हीलिंग में आएगा तो साइनेल्स या हर्पिस जोस्टर डेवलप हो जाएगा भाई। हर्पिस जोस्टर का ये रीजन मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं ए 12-year-old राइट हैंडेड गर्ल इन प्यूबर्टी हैज ए वेरी डोमिनेंट फादर। वन इवनिंग हर फादर टेक्स होल्ड ऑफ हिज डॉटर्स ब्रेस्ट। द गर्ल knows that this is not a normal touch is equal to defilement conflict। 12 years old गर्ल है, डोमिनेंट फादर है, फादर ने उसको जकड़ा ऐसे जो गलत था। उस गर्ल को ने ऐसा महसूस किया कि ये टच नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से वो डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट में चली गई। Even now 40 years later she comes onto a track whenever she feels hurt by her father's loud voice or criticism। आगे बढ़ रही है बात। इन द हीलिंग फेज साइनेल्स डेवलप ऑन द लेफ्ट ब्रेस्ट। 40 साल की हो गई है, अभी भी ट्रैक एक्टिव है, ट्रैक है उसके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक। जब भी वो फील करती है हर्ट अपने फादर्स की लाउड वॉइस या क्रिटिसिज्म को, तो उसका ट्रैक एक्टिवेट हो जाता है। और जब हीलिंग में आता है तो जब हीलिंग में आया तो साइनेल्स डेवलप हो गया उसको लेफ्ट ब्रेस्ट पे। लेकिन यहाँ फादर ही जुड़ा है,
डॉक्टर दीपशिखा, लाउड वॉइस और क्रिटिसिज्म वही हाँ, फिर से वही जुड़ा। हम्म, हालांकि ये टच हाँ, जो है उसका पार्टनर से भी आ सकता था, अगर पार्टनर कोई डोमिनेटिंग या क्रिटिकल वाला, क्रिटिसिज्म वाला ऐसा होता तो यही हस्बैंड के टच से भी हो सकता था, पार्टनर की हैसियत से। लेकिन यहाँ हाँ, सीधे सीधे इसमें फादर की लाउड वॉइस ने ही बस उसको। हाँ बेटा जी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि फादर की साइड या पार्टनर जो भी होता, तो इसमें साइड राइट साइड नहीं है, ये लेफ्ट साइड वही है जो साइड जैसे अफेक्टेड, जो टच जिस साइड से किया होगा तो वही डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट में वो लोकल कॉन्फ्लिक्ट जैसा वो लोकल इसको कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट की किया है। फीलिंग आई है, लेकिन वैसे कॉन्फ्लिक्ट तो इसमें है। हाँ, राइट पर हैंडेड राइट गर्ल से है। भी है ना। हम्म हम्म। सही कह रहे हैं, लेफ्ट ब्रेस्ट क्यों आई फिर? ब्रेस्ट हम्म, की तो साइड होती हैं। जी। चलो, हो सकता है कि ये कुछ मिसप्रिंट हो वर्ड की, अदरवाइज नहीं तो राइट ब्रेस्ट ही होनी चाहिए थी अगर फादर है, पार्टनर है। कॉन्फ्लिक्ट वो एक्टिव। फादर पार्टनर तो बस यूजुअली तो राइट साइड ही होना चाहिए, लेकिन हाँ शायद क्योंकि ये है ना कि उधर टच किया तो उधर ही हाँ, नहीं मैं आपकी बात डिफाइलमेंट समझ गया कॉन्फ्लिक्ट। बेटा, लेकिन ये ना ये फिगरेटिव या कहिए कि ये एक तरह से इंजरी वाला तो है नहीं, इसने है डिफाइलमेंट तो फील किया ही ना, डिफाइलमेंट तो हाँ जी, हाँ जी। कॉन्फ्लिक्ट आया ही है। तो लोकल इंजरी से ज्यादा यहाँ पर परसेप्शन का ही रोल होगा वैसे तो। लेकिन चलो, इसको रख लेते हैं, अदरवाइज साइड तो राइट ही बोलती है। और हालांकि वही टच वही टच हुआ था लेफ्ट साइड में, तो फिर इस वजह से लोकल कॉन्फ्लिक्ट आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ अभी लेके चलेंगे। हम्म, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं ग्रोथ ऑफ स्मॉल डर्मल ट्यूमर्स अलोंग द इंडिविजुअल नर्व सेगमेंट। ग्रोथ होएगी स्मॉल डर्मल ट्यूमर्स की इंडिविजुअल नर्व सेगमेंट के साथ साथ। बायोलॉजिकल मीनिंग है इसका स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डर्मिस फॉर प्रोटेक्शन। हीलिंग फेज में कह रहे हैं पेनफुल ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग डिग्रेडेशन ऑफ द ट्यूमर होगा। इन केस ऑफ ओपन साइनल्स पेनफुल बर्निंग ब्लिस्टर्स अपीयर विच ग्रेजुअली स्कैब। वैसे तो पेनफुल ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग डिग्रेडेशन है ट्यूमर का, और यदि ओपन हो गया ये herpes zoster या साइनल तो पेनफुल बर्निंग भी होने लगेगी। पेनफुल बर्निंग के साथ ब्लिस्टर अपीयर होंगे, और जिसमें ग्रेजुअली फिर स्कैब बनेगी सूखने के बाद, जैसे चिकन पॉक्स की होती। रिमार्क में कह रहे हैं एग्रावेशन थ्रू सिंड्रोम। अगर यह सिंड्रोम भी है, जुड़ गया तो और एग्रावेशन हो जाएगा, स्वेलिंग वगैरह आ जाएगी। अभी कंसिडर पेशेंट, कंसिडर पेरेंट चाइल्ड और पार्टनर साइड और लोकल कॉन्फ्लिक्ट। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व अकम्पनी द हीलिंग प्रोसेस, अवॉइड रिकरेंसेज, एल्कलाइन डाइट लेना है, एंजाइम प्रिपरेशन, टेंडराइज कैबेज लीव्स एंड अप्लाई कोलोइडल सिल्वर इंटरनली एंड एक्सटर्नली, हाइड्रोजन peroxide 3% स्ट्रेंथ इंटरनली ऑब्लिक एक्सटर्नली, कर्ड चीज पॉल्टिस देना है, सेंट जॉन्स वॉट फ्लावर्स ऑयल एक्सटर्नली। ये कुछ प्रिपरेशन है जिनको यूज करने के लिए कहा गया। कन्वेंशनल मेडिसिन में कह रहे हैं ट्रीटमेंट विद एंटीवायरल ड्रग्स इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ द हार्म। एंटीवायरल ड्रग रिकमेंडेड नहीं की जाती है क्योंकि उनसे हानि हो जाएगी। फॉर सीवियर पेन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग NSAIDs सच एज एस्पिरिन मेक सेंस। एस्पिरिन का कुछ सेंस बनता है अगर पेन बहुत ज्यादा हो तो। रेमेडीज में वही वेट 5 पे जो स्किन की रेमेडीज दे रखी हैं, काफी आगे जाके दे दिए रेमेडी वैसे स्किन की, काफी ज्यादा इसके वो हैं। 285 पे, 285 पे रेमेडीज को कह रहे हैं नेचुरल रेमेडीज फॉर द स्किन पढ़ देते हैं डिस्कशन में। नेचुरल स्टिमुलेंट्स लाइक लाइट सन बाथिंग इन मॉडरेशन, वाटर, रेन, विंड। नेचुरल स्टिमुलेंट लेना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई एंड ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इन ईस्ट प्रोडक्ट्स कह रहे हैं।
वेजिटेबल ऑयल्स स्पेशली फ्लैक्सीड ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, ये सभी स्किन को हेल्दी करने में, ये स्किन को मजबूत करने में मदद करते हैं। ये सारे के सारे प्रिपरेशन। कोलोइडल गोल्ड, CACAY एल्कलाइन डाइट, पे अटेंशन टू एलिमिनेशन, कोलन को लेकर के, पेट साफ रहे ढंग से एंड सर्कुलेशन अच्छा रहे, जिम्नास्टिक करना होगा। ईट 2 almonds a day, मसाज रबिंग विद ऑलिव ऑयल सोप फॉर क्लींजिंग, लेविलाइट्स ऑरिकम स्प्रे, इन सबसे स्किन अच्छी रहती है। टी फॉर द स्किन इंटरनली और एक्सटर्नली, बर्बरी, बिर्च लीव्स, ब्लैकबेरी लीव्स, सेज, मुलीन, कैमोमाइल, स्पीडवेल, शिकोरी, बाथ एंड रबिंग विद इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। EM करके है, पेज नंबर 55 पे बता रहे हैं, शायद पेज नंबर 5 पे ही है केवल, ये 55 पे नहीं है, ये मुझे लग रहा है फिर मिस दिया, देख लेता हूँ मैं भाई। पेज नंबर 55 इन्होंने कहा, पेज नंबर 55 पे EM, अच्छा इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे रखा, और पेज नंबर 5 पे इसकी तो शॉर्ट एब्रीविएशन दे रखी है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% स्ट्रेंथ के साथ, सी वाटर, फुल बाथ और एल्कलाइन बाथ, नेचुरल बोरेक्स, पॉसिबली पेट्रोलियम, इंटरनली एक्सटर्नली, हिल्डगार्ड और बेंजन, हाइम, क्वींस, रेड बीट, ब्लैक साल, ग्रेट रेमेडी फॉर इमीडिएट रिमूवल ऑफ स्किन ट्यूमर्स विद एक्टिव सेल डिवीजन प्रोसेस। ब्लैक साल को ये काला मल्लम है, कोई काला मर्रम। ब्रैकेट में कह रहे हैं अगर मैलिग्नेंट है, इंस्टेड ऑफ सर्जरी की जगह ब्लैक साल की कल भी बात आई थी, उससे काम चला सकते हैं। ओनली फॉर पीपल नॉट टू सेंसिटिव टू पेन विद गुड नर्व्स, और ठीक है जी, ये भी उन्हीं लोगों के लिए हो सकता है जो बहुत ज्यादा दर्द को लेकर सेंसिटिव ना हो और अच्छी नर्व वाले, गुड नर्व्स का मतलब अच्छी स्ट्रेंथ वाले हों। फॉर इन्फ्लामेशन कह रहे हैं कैमोमाइल है, हीलिंग अर्थ, क्ले, एसिटिक एसिड ऑब्लिक हीलिंग अर्थ, कंप्रेसिस, कुक्ड पोटैटो कंप्रेसिस, सुजलर साल्ट नंबर 1, 3, 11, मिरेकल मिनरल सप्लीमेंट फॉर जिम हम्बल, ब्रैकेट में MMS बोलते हैं इसको। ओपन, नेक्स्ट पॉइंट है ओपन सोर्स बैडली हीलिंग वुंड्स के लिए स्प्रेड विद ब्लॉसम हनी, कर्ली लीफ कैबेज कंप्रेसिस, मैरीगोल्ड साल्व, कैम्फेरे साल्व और प्रोपोइल्स साल्व। स्किन केयर के लिए कह रहे हैं ऑलिव ऑयल एंड अदर ऑयल फ्रॉम द किचन रिफाइंड with a bit of ethereal oil instead of expensive and unhealthy chemical cocktails from the cosmetics industry। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से बचने की सलाह दी गई है, जो अपने नॉर्मल ऑयल है रिफाइंड उनको यूज करने के लिए कहा। ऑलिव ऑयल वुड बी डील बट इट स्मेल एंड शॉर्ट शेल्फ लाइफ आर प्रॉब्लम। ऑलिव ऑयल की स्मेल प्रॉब्लम बन जाती है, अल्टरनेटिव इसकी जगह सनफ्लावर सीड ऑयल ले सकते हो। द इनएक्सपेंसिव हीट एक्सट्रैक्टेड ऑयल हैव द एडवांटेज ओवर द कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ब्रैकेट में कह रहे हैं विच आर एक्चुअली बेटर इन दैट दे कीप वेल एंड डोंट बिकम रेंसिड सो क्विकली। ओके, तो ये था रेमेडीज फॉर द स्किन। वापस फिर चलते हैं उधर ही। अब नेक्स्ट हेडिंग है इन्फ्लेमेशन ऑफ द सीबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड, ब्रैकेट में एक्ने बोल रहे हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड को ब्रैकेट में एक्ने बोल रहे हैं। SBS इसका वही सेम है, SBS ऑफ द डर्मिस, स्किन डर्मिस। कॉन्फ्लिक्ट भी सेम मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट डिफाइलमेंट, कॉन्फ्लिक्ट टू फील इंजर्ड, डर्टीड, डिफेस्ड और अटैक, वायलेशन ऑफ द इंटीग्रिटी। इसमें
इसमें लिखा सेम एसबीएस एज पेज नंबर 276, तो मतलब इसमें इंटेंस ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट वाला होगा। हाँ, लेकिन हेडिंग तो बेटा ये एसबीएस ऑफ द स्किन डर्मिस के नीचे का है। हाँ जी बॉस, लेकिन वही एसबीएस कुछ गड़बड़ लग 276 रही है वाले मेरे को, राइटिंग में उसमें गड़बड़ लग रही है। और जी हालांकि इंटेंस और ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट का ही फील है, अगर 276 से मैंने लिखा भी था, लेकिन चूंकि ये हेडिंग तो इस ऑफ द स्किन डर्मिस के अंतर्गत दे रखा, हाँ जी हाँ जी, तो ये कुछ इसीलिए इसीलिए थोड़ा। मिसप्रिंट है। अब आगे सही आ जाएगा। डिफाइलमेंट ही हो सकता है। हाँ, आगे आ जाएगा अगर पता चलेगा कि हाँ डिफाइलमेंट है एग्जाम्पल। या टिश्यू टिश्यू वो वाला इन्वॉल्व हो रहा होगा, डर्मिस वाला, तो ये फिर स्किन डर्मिस से निकलेगा। कह रहे एक्ने इज द स्किन डिजीज ऑफ प्यूबिसेंस। As children, we are not very concerned about how we look or are perceived by others until we reach puberty. Acne is the skin disease of pubescence. Pubescence का प्यूबर्टी से कुछ आ रहा है, प्यूबर्टी एज हाँ जी का हाँ जी डिजीज है जी ये। जी अक्सर हम बचपन में एज बच्चे होते हैं तो हम ज्यादा कंसर्न नहीं होता हमें अपने लुक को लेकर के, जब तक हम प्यूबर्टी तक ना पहुंच जाएं। When it becomes of utmost importance, और फिर जाकर के ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है फिर ये कंसर्न इसका अपने लुक को लेकर के प्यूबर्टी में। डू पीपल लाइक मी, क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? एम आई अट्रैक्टिव, मैं अट्रैक्टिव आकर्षक हूं या नहीं, इसको लेकर। बीइंग सो सेल्फ कॉन्शियस यंग पीपल आर हाईली ससेप्टेबल टू डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट। डिसफिगर आ गया ना, हाँ जी डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट के शिकार हो जाते हैं, मतलब हाईली ससेप्टेबल हो जाते हैं डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। द एक्ने स्टेज यूजुअली पासेज व्हेन दे रियलाइज दैट अदर थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ दे लुक। और ये एक्ने वाली जो स्टेज है, आमतौर पर ये पास आउट हो जाती है जब बंदे को समझ में आता है कि और बहुत सी चीजें हैं जिंदगी में जिनको इम्पोर्टेंस देनी है लुक के अलावा। ट्रू ब्यूटी कुछ और होता है, जब उसके ये समझ में आता है स्किन नहीं होती, दिल की सुंदरता अच्छी होती है, तो ये एक्ने अपने आप चले जाते हैं। एंड दैट डेस्पाइट इम्परफेक्शंस दे आर लाइक nonetheless. Look, and that despite imperfections they are liked nonetheless. क्या भाव है इसका दीपशिखा? डेस्पाइट इम्परफेक्शन होने के बावजूद भी हाँ हाँ, वे इम्परफेक्शन होने के बावजूद भी वो कैसे दिखते हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीजें हैं। दे आर ये लाइक्ड कुछ भी नहीं है। नॉनदलेस। अच्छा, हाँ, जो दूसरी कुछ भी हो सुंदरताएं पर हैं, उन्हें पसंद किया जाता है। हाँ, हाँ जी। दूसरे और करेक्टरिस्टिक की होने के नाते वो लोगों को पसंद है, उसके बावजूद भी वो पसंद किए जाते हैं, उसके हाँ बावजूद भी, क्योंकि उनमें दूसरी हाँ क्वालिटीज बहुत है, भले इम्परफेक्शन है इसको लुक को लेकर के। तो तब ये एक्ने चले जाते हैं बेसिकली जब ये समझ में आ जाता, और जिनको ये समझ में नहीं आता उनको नहीं जाते जल्दी से फिर। एग्जाम्पल कह रहे हैं, ए टीनेजर इज टीज्ड बिकॉज हिज ईयर स्टिक आउट। एक टीनेजर बंदा है, उसको टीज किया जाता है क्योंकि उसके कान जो है वो स्टिक आउट, बाहर की तरफ को है ना। एग्जाम्पल कह रहे हैं, ए गर्ल फ्रॉम द फॉर्मर यूगोस्लाविया is placed in an Austrian elementary school without knowing a word of German. She suffers because her classmates always talk about her behind her back and giggle because she is foreigner and cannot speak German. Equal to disfigurement conflict coming from behind, जिसकी वजह से डर्मल सेल ग्रोथ हो गई इनएक्टिव फेस में। देखो मजे की बात, केवल चेहरे को लेकर ही नहीं, दूसरी कंडीशन आ गई है कि लड़की यूगोस्लाविया की ऑस्ट्रियन एलिमेंट्री स्कूल में चली गई जहां वो जर्मन वर्ड्स नहीं जानती थी बोलने। वो सफर करा उसने, उसके क्लासमेट जो हमेशा उसके बारे में बात करते थे उसकी पीठ पीछे, और उसकी गिगलिंग करते थे, मजाक बनाते थे, हंसते थे कि उसको वो फॉरेनर है और वो जर्मन नहीं बोल सकती,
इसको लेकर के वो डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट कमिंग फ्रॉम बिहाइंड चली गई, जिसकी वजह से डर्मल सेल ग्रोथ इन द एक्टिव फेज हुई। शी हैज रिपीटेडली रिलैप्सेस, और वो बार बार जो है रिलैप्स हो रही थी वो चीज। इन द इंटरवेनिंग हीलिंग फेज एक्ने ब्रेकआउट ऑन हर बैक। हीलिंग फेज के जो बीच में, जब बीच बीच में हीलिंग फेज आती थी डॉक्टर से, तो वहां पे उसको कमर के ऊपर एक्ने आ जाते थे। एट द सेम टाइम शी सफर्स फ्रॉम ए मॉरल इंटेलेक्चुअल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट विद रिगार्ड टू द सर्वाइकल स्पाइन, और साथ ही साथ उसको एक दूसरा कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया, मॉरल इंटेलेक्चुअल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट की शिकार हो गई, जिससे सर्वाइकल स्पाइन भी उसका शामिल हो गया। तो इसको गर्दन में पेन वगैरह रहने लगा होगा। सर इसमें उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ता था, इसलिए एक्ने पीठ पे आए हैं, हाँ, बैक से अटैक था ना, अटैक फ्रॉम बिहाइंड, अटैक फ्रॉम। और होते हैं यहाँ भी, हमने देखा कई बच्चों को शाबाशी नहीं मिलती या कई क्रिटिसिज्म मिलता है पीछे से, तो बैक पे जनरली प्यूबर्टी एज में आते हैं। प्यूबर्टी एज में एक्ने की साइट 2-3 ही मानी जाती हैं, फेस और शोल्डर्स और अपना ये बैक स्कैपुलर रीजन, एक्ने यहाँ होते हैं जनरली। लेकिन जहाँ है वो उसका अपना एक लैंग्वेज है दोस्त, उधर से उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा पीछे से, या उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, शाबाशी नहीं मिल रही, वो भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द प्रीटी 15-year-old हाई स्कूल गर्ल हैज ए फीलिंग दैट एट डांस क्लास शी इज बीइंग एक्सक्लूडेड बाय हर CLIQE। क्लिक का क्या मतलब? कलीग या CLIQUE, ग्रुप, जो ग्रुप होता है ना, डांस ग्रुप या गिरोह, जो उसका डांस ग्रुप लिख लो। हाँ जी हाँ जी, बस ग्रुप ही डांस ग्रुप। 15 साल की बच्ची है हाई स्कूल में, उसको डांस क्लास में ऐसा फील हुआ कि उसे अलग कर दिया अपने उस ग्रुप से। Even more disturbing is that the older boy she has a crush on chooses another girl in the clique is equal to disfigurement conflict with regard to her face and looks। इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग उसके लिए ये रहा डॉक्टर श्रेय कि उसका जो पुराना बॉयफ्रेंड है, ओल्डर बॉय है, जो उसके साथ डांस कर रहा होगा, उसने जिससे वो एक तरफा प्यार करती थी, क्रश, एक तरफा प्यार को बोलते हैं शायद जी, उसने दूसरी लड़की को चुन लिया उस ग्रुप में, जिससे वो चली गई डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद रिगार्ड टू हर फेस एंड लुक्स को लेकर के। एज शी रिकवर्स फ्रॉम दिस डिसअपॉइंटमेंट, जब वो रिकवर हुई इस डिसअपॉइंटमेंट से, ब्रैकेट में कह रहे हैं जब वो हीलिंग फेज में आई, तो कह रहे हैं हर फेस ब्रेक्स आउट इन एक्ने एंड ए 2-year विशियस सर्किल बिगिंस। तो उसके चेहरे पर जो है एक्ने आए बहुत सारे, और फिर भैया 2 साल के लिए वो विशियस सर्किल में चली गई। विशियस सर्किल शुरू हो गया कैसे? पहले डिसअपॉइंटमेंट की वजह से एक्ने आया, अब एक्ने की वजह से डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट चला गया। तो एक्ने को देख के तो डिसफिगरमेंट में जाने लगी, और उसको डिसफिगरमेंट जब हीलिंग होता था तो एक्ने आते थे। तो इस तरह से ये विशियस सर्किल बन गया 2 साल तक। टिश्यू इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, स्वेट ग्लैंड, डर्मिस, सेरिबेलम, मेसोडर्म। स्वेट ग्लैंड जो है डर्मिस का ही पार्ट होता है डॉक्टर दीपशिका, मुझे लग रहा है ना। हाँ जी हाँ जी। तो ये ऊपर ये पेज नंबर 276 की जगह ये 277 ही होना चाहिए। तो यहाँ स्वेट ग्लैंड शामिल होंगी, डर्मिस भी शामिल होगा, सेरिबेलम कंट्रोल करता है इसको, और मेसोडर्मल लेयर से ये बनता है। ओल्ड मेसोडर्म से बनेगा, क्यों नहीं, न्यू मेसोडर्म से, क्योंकि बाद में सेल डिवीजन, सेल प्रोलिफरेशन बाद में हुआ हीलिंग में, पहले तो क्योंकि हीलिंग फेज में एक्ने आए ना डॉक्टर दीपशिका। जी, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में तो सेल माइनस में जारी होगी, तो ये न्यू मेसोडर्म से बनेगी मोस्ट प्रोबेबली ये लेयर।
हीलिंग फेज कह रहे हैं यूजुअली रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा या ट्यूबरकुलर हीजिएटिंग डिग्रेडेशन होगा, है जी। एक्टिव में सेल माइनस कैसे पता चला कि सेल मतलब हीलिंग हील में तो प्लस लिख रहा है कि एक्ने नहीं। हीलिंग में जहां सेल प्लस होता है ना, हाँ तो एक्टिव में पहले सेल माइनस ही तो हुआ। वो तो मतलब ऐसे समझ रहे हैं पर कुछ दिखा नहीं ना ऐसे मतलब विजिबल परसेप्टेबल साइन वो नहीं रहा है ना। हाँ, लेकिन जो उसका जो प्रोसेस है बाद में ये आए ना, एक्ने निकल के आए, जी जी प्रोलिफरेशन जी। हुआ, या फिर ऐसे कहिए अगर ये ओल्ड मेजोडर्म का है कि ये एक्ने जो है डर्मिस पे जो बनी थी, ग्रोथ हो गई थी सेल, वो उनका सीजिएशन हो रहा है, वो बाहर को निकल रही है। हाँ अगर उस सेंस में लेंगे तो ये ओल्ड मेजोडर्म से बन रही है। और पीछे शायद वो वर्ड आया भी था, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में बेसिकली जो डर्मिस वाला जो पार्ट है, डर्मिस लेयर में सेल प्रोलिफरेशन हाँ होता रहता है, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होकर हीलिंग में जाता है तो उसका सीजिएशन और बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेडेशन होता है, तो जिसकी वजह से शायद वो एक्ने वो बाहर आते हैं फूट के, ब्रेकआउट होकर के। अच्छा जी। हीलिंग फेस में देखो यहाँ दिया भी है, हीलिंग फेस में कह रहे हैं यूजुअली रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग डिग्रेडेशन, वही है ये। क्योंकि ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग डिग्रेडेशन की अगर बात आ गई है तो इसका मतलब एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के दौरान वहां सेल प्लस हो रहे थे, तो इसका मतलब ये न्यू मेजोडर्म से नहीं बना, ये ओल्ड मेजोडर्म का ही मामला था, क्योंकि न्यू मेजोडर्म और हाँ सर एक्टोडर्म में इसमें सेल माइनस होता है शुरू में। हाँ हाँ भैया। हाँ सर इसमें भी जैसे हम इसमें भी देखते हैं ना, जो बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो उसमें भी जब दिखा रखा था तो उसमें भी यही था कि मतलब कि डिग्रेडेशन अगर हो रहा है, और इसमें भी सर जो हीलिंग फेस होती है ना, उसमें भी मतलब सेल जो है ग्रो भी करेगा और डिग्रेड दोनों होता रहता है। अगर रिकरिंग क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट इसमें है तो देखो, हाँ रिकरिंग रिकरिंग में होगा दोस्त। अगर रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां दोनों स्टेट मिलेंगी आपको, हीलिंग प्रोसेस भी नजर आएगा होता हुआ और सेल हम्म, प्रोलिफरेशन वाला भी होता हुआ आएगा। जो आप बोल रहे हैं वो तब होगा जब हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट है या रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट है। सर जैसे अभी ये पेज नंबर 16 में जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो जी उसमें ये जो मीजोडर्म वाला था इसमें पिंक में, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट फेज में ये लिखा रहता था इंक्रीज सेल फंक्शन और सेल डिवीजन ट्यूमर हाँ ग्रोथ, ये दोनों हाँ चीजें होती है। हाँ और हीलिंग फेज में नॉर्मलाइजेशन, सेल हाँ डिग्रेडेशन टू हाँ फंगल बैक्टीरिया। हाँ। तो इसमें मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट फेज में डिग्रेडेशन भी दिख सकता है और इसी में ग्रोथ भी दिख सकता है एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, फेज में। हाँ नहीं नहीं, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में एक बात कहो, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव हम्म, फेस में आपका सेल डिवीजन दिखेगा हाँ और हाँ हीलिंग फेस में जाएगा डिग्रेडेशन, ये क्लियर कट बात है। हम्म, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में कभी भी सेल सेल प्लस नहीं हो रही है। अगर सेल प्लस वहां हम्म, होती नजर आ रही है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में, तो वहां वो रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पैरेलल हीलिंग भी चल रही है और पैरेलल अटैक भी आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा है उसको। हम्म, तो वो तो टिश्यू को लेके तो एकदम स्पष्ट है दोस्त। अगर अगर एंडोडर्मल टिश्यू है, ओल्ड मिजोडर्मल टिश्यू है, तो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान प्रोलिफरेशन ही होगा। हम्म, और अगर किसी बीमारी में या किसी एसवीएस में आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ सेल प्रोलिफरेशन वाला भी महसूस हो रहा है मसला और डिग्रेडेशन भी हो रहा है, हम्म। तो डॉक्टर श्रेय यहाँ वहां पर फिर रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट है या वो विशियस सर्किल बना हुआ है, विशियस साइकिल। तो ये सर ये ओल्ड मिजोरम ही लग रहा है ये मेरे को, आपको क्या ये न्यू हाँ, ये मिजोरम जो लग रहा है ये? ओल्ड नहीं, ओल्ड मिजोडर्म है दोस्त, ये पक्का ओल्ड मिजोडर्म है और ये न्यू मिजोडर्म नहीं है। हम्म, भाव शुरू में इस स्वेट ग्लैंड को लेके थोड़ा सा कुछ लग रहा होगा, अदरवाइज ये हम्म, ओल्ड मिजोडर्म का ही मामला है। और वैसे भी सेरिबैलम है ना, सेरिबैलम सेरिब्रल हम्म, कॉर्टेक्स अगर कंट्रोल करता है वही एक तरह से न्यू मिजोडर्म या एक्टोडर्म है। अदरवाइज सेरिबैलम हुआ, हम्म, ब्रेन स्टेम हुई, सेरिब्रल मेडुला हुई, ये निचले वाले हम्म, पार्ट्स को गवर्न करती हैं। ठीक है हम्म। साहब।
जी हीलिंग सर। फेज में ये करें यूजुअली रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग डिग्रेडेशन इज इक्वल टू एक्ने एक्ने नोट्स मेक ए पर्सन फील इवन मोर डिसफिगर्ड। अब जब ये ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग डिग्रेडेशन होता है एक्ने का एक्ने नोट्स बन जाती हैं तो अब बंदा और भी ज्यादा डिसफिगर्ड फील करने लगता है अपने आप में। तो फिर ये विशियस सर्किल इसीलिए बना। फिर ये कोज इफेक्ट इफेक्ट कोज जहां बन जाए वो विशियस सर्किल होता है। कोज की वजह से इफेक्ट आता है और यदि आने वाला इफेक्ट कोज का काम करने लगे तो ये विशेष सर्किल बन जाता कोई भी बीमारी हो। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ सो दैट द हैंगिंग हीलिंग कम्स टू एन एंड। गाइडिंग थॉट्स में कह रहे हैं इट्स नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट अदर्स से एंड थिंक अबाउट मी आई थिंक आई एम ओके। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता कि दूसरे मेरे बारे में क्या कहते हैं क्या सोचते हैं, मैं जो सोचती हूँ वो मेरे लिए ओके है। जब ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो सब बातें बाहर रह जाएंगी। आई एम फाइन दैट वे आई एम। मैं एकदम जो मैं हूँ मेरे तरीके से मैं एकदम फिट हूँ अपने उसमें। गेट रिड ऑफ मिरर्स इन द हाउस। घर से दर्पण हटा दो। गेट रिड ऑफ मिरर इन द हाउस। क्यों? जब भी देखोगे शीशा तभी आपको कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक्टिव होगा, तो इसलिए वहां से हटा दो। सन बाथिंग सर करो। इसमें एक चीज हाँ और भी है ना, जी भाई। इसमें जो शीशे तो हटा देते हैं लेकिन जो हमारे घर पे लोग होते हैं या वो चीज होती है ना, वो भी देते हैं, अरे तेरे और ज्यादा बढ़ गए, तेरे तो खून भी निकल रहा है, तो तेरे तो यहाँ भी ये भी हो रहा है। तो वो शीशों की टाइप है ना। एक तो शीशा दीवार पर टंगा होता है, एक घर में पास में बैठा होता है। तो शीशे तो सारे ही हैं, सारे शीशों को हटाओ। शीशा वो जो आपको आपका दर्शन कराए। शीशा वो जो आपको आपका दर्शन कराए। तो इसलिए जो बहुत अच्छी बात कही है आपने, जो आपको कमेंट करते हैं, जो लोग बोलते हैं, उन्हें भी मना करो कि भाई तू अपने पास रख अपनी डॉक्टरी या अपनी सलाह, मेरे को ज्यादा मेरे बारे में मत बोला कर। मुझे मत बता मेरे दाने कैसे हैं क्या। लेकिन बात यही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हिंदुस्तान में ये वाले मिरर्स ज्यादा दीवार वालों से। बहुत बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा। आप अच्छी भली हो दीपिका, किसी पार्टी में चले जाओ बड़ी दुबली सी हो रही है, हाँ किसी जी, पार्टी में चले जाओ दूसरे में मोटा गई, थोड़ी पतली रहे, है ना। और दूसरा काम ही नहीं, पार्टी में जाके 60% लोगों को बड़ा पतला सा हो रहा है, और बड़ा एक बार मोटा सा हो रहा है बिल्कुल, जी। एक बार को फैमिली आपकी नहीं बोलेगी जी, लेकिन पड़ोस के लोग होंगे, वो आंट पड़ोस की आंटी बोल देंगे कि अरे और डॉक्टर को जाके दिखाओ, तुम्हारे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वास्तव में दीपशिका उन्हें बस बात शुरू करनी थी और कंसर्न भी नहीं था आपके मोटे पतले से। हाँ उनको केवल हाँ बात शुरू करना था, उन्हें और कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने यही बोल दिया। ऐसा नहीं है कि वो कंसर्न रखते हैं आपके उसको लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस बात करने की शुरुआत करनी है, तो इससे बढ़िया तो वो मिलते ही नहीं पॉइंट्स। बच्चों तक को ज्यादा बोलते हैं, बच्चों को देखते कहेंगे कुछ खिलाते नहीं बालकों को, बड़े दुबले से कर रखे हैं। तो जो ये मिरर्स हैं, सोशल मिरर्स और वॉल मिरर्स, दोनों को दूर रखो। सोशल मिरर्स बोल दो भैया उनको जो आप कह रहे हो। सन बाथिंग करो पॉसिबली इन विंटर, यूज ए सोलेरियम। विंटर में सोलेरियम को यूज करने के लिए कह रहे हैं। सोलेरियम है क्या भाई? बस देख के बता रहे हैं, बट पता हाँ नहीं। जरा इन वर्ड्स को क्लियर कर लें ताकि आगे हमें परेशान ना करें, तो साथ के साथ क्लियर करना चाहिए। डॉक्टर श्रेय आप भी देखोगे तो दोस्त। जी सर। सोलेरियम है तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ। ये तो धूप घड़ी दिखा रहा है, सन डायल जो होता है उसको बोल रहे हैं। सोलेरियम मीनिंग कुछ आया? ये जहाँ लिखा पे है सूर्य स्नान कक्ष, हिंदी में लिखा है सूर्य स्नान कक्ष या जहाँ सौर चिकित्सा गृह। सौर सौर चिकित्सा चिकित्सा गृह। गृह, सौर
अच्छा, तो ये कुछ बना लेते होंगे जहाँ सनलाइट अच्छे से आती होगी। बस ये लिखा है आगे कि यह एक ऐसा कमरा या स्थान होता है जो कांच से घिरा होता है और सूर्य की किरणों को अंदर आने देता है, जिससे हाँ, लोग धूप सेक सके और स्वास्थ्य लाभ ले सके। कांच से बना हुआ चैम्बर है जिससे बाहर की डस्ट वस्ट तो आती नहीं है और सनलाइट आती है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। बैच फ्लावर, crab apple, sachet, promote elimination through the intestine, alkaline food, good cleaning and maintenance। ये सब करो, बाकी रेमेडी 285 पे जाके ही पढ़ेंगे फिर से अभी। तो ये मैंने भी इसे सर्किल को लिखा हुआ है। ए सीक्वेंस ऑफ रेसिप्रोकल कॉज एंड इफेक्ट in which two or more element intensify and aggravate each other, leading inexorably to arousing the situation। inexorably का मतलब होता है impossible to stop और prevent। तो भाव वही निकल कर आ रहा है, कुछ ऐसा सीक्वेंस बन जाता है जो रेसिप्रोकल कोज एंड इफेक्ट का हो जाता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट इंटेंसिफाई या एग्रावेट करते रहते हैं एक दूसरे को, और आगे ना रुकने वाला, इम्पॉसिबल टू स्टॉप वाला एक ऐसा अराउजिंग सिचुएशन बन जाती है कि वो ऑटोमेटिसिटी में चला जाता है। डॉक्टर श्रेय, ऑटोमेटिक हो जाता है, वो बाहर से जरूरत उसको नहीं हिंदी पड़ती में बोलते हैं, है भैया। हिंदी में बोलते हैं दुष्चक्र बोलते हैं, हिंदी में दुष्चक्र, दुष्चक्र बोलते हैं। हाँ। क्या बात है, दुष्चक्र में फंस गया इंसान। दुष्चक्र, बहुत ही बढ़िया, दुष्चक्र। तो ये था भाई आपका एक्ने, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेबेशियस एंड स्वेट फिल्म। तो यहीं रुकेंगे वैसे तो, बाकी और कोई बात करनी है, कोई पॉइंट रखना है तो आप रखें, किसी को कोई बात रखनी है। चलो ठीक है, तो यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते, सबको राम राम भाई, सबका धन्यवाद। राम राम। राम राम, राम राम बेटा, राम राम जी।